केवल भगवान ही ऐसे हैं जो किसी भी अवस्था में जीव को छोड़ते नहीं हैं। शरीर संसार अपने नहीं है, ये पराये हैं, बार बार छोड़ते हैं, पर भगवान कभी हमको छोड़ते नहीं, भगवान ही हमारे अपने हैं। ऐसे भगवान से प्रेम होना, प्रेम करना, और महाराज जी भगवान को अपना आत्मा ही मानना, क्योंकि आत्मा से भिन्न जो तत्व होगा वो अनात्मा हो जाएगा, अनात्मा माने जड़ हो जाएगा, तो वो तो चेतनों के भी परम चेतन है। इसीलिए भगवत साक्षात्कार की जो पद्धति है, बहुत ध्यान से सुने, भगवत साक्षात्कार की जो पद्धति है, खूब निष्ठा पूर्वक जो नाम जप करते हैं, हरि गुरु संतों के अपराध से बचते हैं, मन से भी अपराध नहीं करते हैं, निरंतर नाम जप करते हैं, भगवत भागवत चरित्रों का बारंबार श्रवण करते हैं, और ऐसे जो पवित्र आत्मा होते हैं, धीरे धीरे उनका चित्त शुद्ध होने लग जाता है। शुद्ध चित्त में शरीर संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है, भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, तो भगवान की लीलाओं का सहज चिंतन बनने लग जाता है। भगवान की लीलाओं का चिंतन बनने पर जो जागृत में चिंतन होता है वही स्वप्नादि में होने लग जाता है। तो सबसे पहले स्वप्नादि में भगवान का अनुभव होने लग जाता है, बाद में फिर ध्यान में बड़ी सरलता प्राप्त हो जाती है, फिर ध्यान में भगवान का अनुभव होने लग जाता है, और ध्यान में भगवान का अनुभव होने के बाद फिर भगवान के दर्शन की व्याकुलता जगती है। अभी जब तक ध्यान में भगवान का दर्शन नहीं हुआ, स्वप्न में भी भगवान से बातचीत नहीं हुई, तब तक भगवत दर्शन के लिए हट की बात व्यर्थ है। प्रवेश का छात्र और सीधी कहे कि हमको तो आचार्य बना, आचार्य में प्रवेश करा दी, कैसे प्रवेश होगा? उसकी प्रक्रिया है ना, प्रवेश का से प्रथमा, प्रथमा से फिर मध्यमा के 4 खंड, इसके बाद शास्त्री, फिर आचार्य। ध्यान के दर्शन के बाद फिर भगवत दर्शन की व्याकुलता बढ़ती है। तो वो भगवान बाहर से नहीं आते, वो हमारा अंतर्यामी जो है ना, वही अंतर्यामी आत्म तत्व वही भगवत तत्व है, और वही भगवान सामने प्रकट हो जाते। जैसे हम उदाहरण दें, ध्रुव जी के भीतर भगवान प्रकट थे और भगवान सामने खड़े हैं, पर ध्रुव जी को पता ही नहीं कि भगवान सामने खड़े हैं। तो भगवान ने ध्रुव जी के भीतर जो अपना स्वरूप प्रकाशित था, उसको जैसे ही भगवान ने तिरोहित किया, ध्रुव जी व्याकुल हो गए, नेत्र खोले तो सामने भगवान प्रकट हो गए। तो अपने भीतर वाला ही बाहर प्रकट होकर दर्शन देता है। भगवान को कहीं से आना जाना नहीं है। कहाँ से आना? सर्वगत सर्वरूप सर्वमय को कहाँ आना जाना है? फिर आए क्यों गरुड़ पर बैठ करके? सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षयागतः। जब वो भीतर ही बैठे थे तो ये नाटक क्यों किया? गरुड़ पर बैठकर क्यों आए? तो भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए आए। वहां से जब चले तो बड़े बड़े सिद्ध मिले, नारद जी मिले, सनकादिक मिले, सप्तर्षि मिले, देवता मिले। सबने कहा जय जय प्रभु, आज कहाँ पधार रहे हैं? भगवान बोले हम मथुरा मधुबन जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? बोले भक्त बालक ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये नाटक ही इसलिए किया कि भक्त की महिमा बढ़े। भृत्य दिदृक्षया दृष्टुमिच्छया आगतः। भक्त के दर्शन की इच्छा से भगवान पधारे। फिर भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद फिर उन्हीं भगवान का सब पदार्थों में, सब में अनुभव किया जाता है, सब में दर्शन किया जाता है, और यह अंतिम दर्शन है। इस दर्शन तक पहुंचने के बाद ही पूर्ण दर्शन मानना चाहिए। इसीलिए 56 बार भगवत साक्षात्कार होने के बाद भी नामदेव जी को कच्चा भक्त कह दिया गोराई चाचा के समाज में। और जब सब में उन्होंने दर्शन कर लिया तो वे सिद्धकोटि के भक्त माने गए। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। इसलिए इस क्रम से हम लोगों को चलना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।